हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपी स्टडी। आज के इस वीडियो में हम 6 लेटर वर्ड से अधिक लेटर्स वाले वर्ड्स के प्रीपोजिशंस लाए हैं पार्ट 5 में, जो कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, कैट, केट, बैंकिंग और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए जानते हैं क्या है वो प्रीपोजिशंस और उनके मीनिंग क्या है और उसे सेंटेंस में कैसे उपयोग किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये रहे कुछ प्रीपोजिशंस। सबसे पहला प्रीपोजिशन जो है वो है अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या मतलब है? अगेंस्ट का मतलब है विरुद्ध, किसी बात के विरुद्ध जाना। तो ऐसे जगह पे अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है आगामी, निम्नलिखित। फॉलोइंग जैसे कि किसी की अच्छी आदतों को लेकर चलना, उसे फॉलो अप करना। तो ऐसे जगह पे फॉलोइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बीनीथ। बीनीथ का क्या मतलब है? बीनीथ का मतलब है नीचे, नीचे की ओर, जैसे अंडर, बिलो। ऐसे जगह पे बीनीथ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है विरोधी, उल्टा। तो ऐसे जगह पे ऑपोजिट का इस्तेमाल होता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है बीच में, के बीच। ऐसे जगह पे बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दो लोगों के बीच में। तो ऐसे जगह पे बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का क्या मतलब है? रिगार्डिंग का मतलब है से संबंधित, के बारे में, उस समस्या से संबंधित। तो ऐसे जगह पे रिगार्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब जल्दी से इन प्रीपोजिशंस को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन जो था वो था अगेंस्ट। अगेंस्ट को रिकॉल कीजिए। अगेंस्ट का मतलब जो है वो है विरुद्ध, विरुद्ध जाना। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है, फॉलोइंग को रिकॉल कीजिए। फॉलोइंग का मतलब था आगामी, निम्नलिखित। तो ऐसे जगह पे फॉलोइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बीनीथ। बीनीथ को रिकॉल कीजिएगा। तो बीनीथ का जो मीनिंग है वो है नीचे, नीचे की ओर। तो ऐसे जगह पे बीनीथ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट को रिकॉल करने पर ऑपोजिट का जो मीनिंग है वो है विरोधी, उल्टा। तो ऐसे जगह पे ऑपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब है बीच में, के बीच, दो लोगों के बीच। ऐसी जगह पे बिटवीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रीपोजिशन था वो था रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब है से संबंधित, किसी बात से संबंधित। तो ऐसे जगह पे रिगार्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगला प्रीपोजिशन जो है वो है कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब है के अनुसार, को लेकर। तो ऐसे जगह पे कंसर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है थ्रू। थ्रू का मतलब है के द्वारा, के माध्यम से। तो ऐसे जगह पे थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है विदाउट। विदाउट का मतलब है छोड़कर चलना, के खिलाफ जाना। तो ऐसे जगह पे विदाउट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब है निचला भाग, के नीचे। जैसे अंडर, बिलो, ये सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। तो अंडरनीथ, अंडरनीथ का मतलब है निचला भाग, के नीचे। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का मतलब है मानते हुए, इस विचार में। तो ऐसे जगह पे कंसीडरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब जल्दी से इन प्रीपोजिशंस को रिकॉल कर लेते हैं। पहला जो प्रीपोजिशन था वो था कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब था के अनुसार, को लेकर। ऐसे जगह पे कंसर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो था वो था थ्रू। थ्रू का मतलब क्या था? के द्वारा, के माध्यम से। तो ऐसे जगह पे थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है विदाउट। विदाउट का क्या मतलब था? विदाउट का मतलब था खिलाफ, छोड़कर। तो ऐसे जगह पे विदाउट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रीपोजिशन जो था वो था अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब था निचला भाग, के नीचे। तो ऐसे जगह पे अंडरनीथ का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो प्रीपोजिशन था वो था कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का मतलब था मानते हुए, इस विचार को लेकर। तो ऐसे जगह पे कंसीडरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और इन सभी प्रीपोजिशंस का एग्जाम्पल जानते हैं। सबसे पहला प्रीपोजिशन जो था वो था अगेंस्ट। अगेंस्ट का क्या मतलब था? अगेंस्ट का मतलब था विरुद्ध करना, विरुद्ध जाना। तो ऐसे जगह पे अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगेंस्ट प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही इज़ सो हॉनेस्ट दैट ही नेवर गो अगेंस्ट हिज फादर्स वर्ड्स।
ही इज़ सो हॉनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार है कि वो कभी भी अपने पिता के शब्द के खिलाफ वो नहीं जाता है। तो ही इज़ सो हॉनेस्ट दैट ही नेवर गो अगेंस्ट हिज फादर्स वर्ड्स। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब है आगामी, निम्नलिखित, किसी की अच्छी आदतों को लेकर चलना। तो ऐसे जगह पे फॉलोइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉलोइंग प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है माया फॉलोइंग मदर तेरेसा एज ए रोल मॉडल इन हर लाइफ। माया जो है वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में एज ए रोल मॉडल, एक अनुकरणीय व्यक्ति की तरह मदर तेरेसा को फॉलो करती हैं, मदर तेरेसा को लेकर चलती हैं। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बीनीथ। बीनीथ का क्या मतलब है? बीनीथ का मतलब है नीचे की ओर। तो बीनीथ प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है द माइस वॉज बीनीथ द टेबल। चूहे टेबल के नीचे की तरफ थे। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब है उल्टा, खिलाफ। तो ऐसे जगह पे ऑपोजिट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपोजिट प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही ऑलवेज डू समथिंग विच इज़ ऑपोजिट टू द रूल्स। ही ऑलवेज डू समथिंग, वो कुछ ना कुछ करते रहता है, विच इज़ ऑपोजिट टू द रूल्स, जो नियम के खिलाफ होता है। जो भी नियम के खिलाफ होता है वही वो करते रहता है हमेशा। ही ऑलवेज डू समथिंग विच इज़ ऑपोजिट टू द रूल्स। तो अगला प्रीपोजिशन जो है वो है बिटवीन। बिटवीन का मतलब था के बीच में, जैसे दो लोगों के बीच में। तो बिटवीन प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है देयर इज़ अ क्वारल बिटवीन टू फ्रेंड्स। दो दोस्तों के बीच झगड़ा हो रहा है। देयर इज़ अ क्वारल बिटवीन टू फ्रेंड्स, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के बीच वहाँ पे झगड़ा हो रहा है। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है रिगार्डिंग। रिगार्डिंग का मतलब है से संबंधित, के बारे में। तो रिगार्डिंग प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही रोट अ लेटर रिगार्डिंग द रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट। ही रोट अ लेटर, वो खत लिखा था रिगार्डिंग, किससे संबंधित, द रिपेयर ऑफ स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट रिपेयर करने के संबंधित में वो लेटर, खत लिखा था। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है कंसर्निंग। कंसर्निंग का मतलब है के अनुसार, को लेकर। तो कंसर्निंग प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है आई हियर्ड नथिंग कंसर्निंग दिस मैटर। मैं कुछ भी नहीं सुनी थी कंसर्निंग दिस मैटर, इस समस्या को लेकर मैं कुछ भी नहीं सुनी थी। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है थ्रू। थ्रू का मतलब है के द्वारा, के माध्यम से। तो ऐसे जगह पे थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। और थ्रू प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही पास्ड हिज एग्ज़ाम थ्रू हिज मदर्स टीचिंग। ही पास्ड हिज एग्ज़ाम, वो अपना एग्ज़ाम जो है वो पास कर चुका था थ्रू हिज मदर्स टीचिंग। वो अपने माँ के शिक्षा के द्वारा, माँ के शिक्षा के द्वारा वो अपना एग्ज़ाम जो है वो पास कर चुका है। तो अगला प्रीपोजिशन जो है वो है विदाउट। विदाउट का मतलब है छोड़कर, खिलाफ जाना। तो ऐसे जगह पे विदाउट का इस्तेमाल किया जाता है। और विदाउट प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही बॉट अ न्यू कार विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन। ही बॉट अ न्यू कार, वो न्यू कार, एक नया कार जो है वो खरीद लिया है विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन। वो अपने माता पिता के परमिशन, अनुमति के बिना एक नया गाड़ी खरीद लिया था। तो ही बॉट अ न्यू कार विदाउट हिज पेरेंट्स परमिशन। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है अंडरनीथ। अंडरनीथ का मतलब है नीचे की ओर, नीचे की तरफ। तो अंडरनीथ प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है ही वोर अ जैकेट विथ स्वेटर अंडरनीथ। ही वोर अ जैकेट, वो जैकेट पहना हुआ था विथ स्वेटर अंडरनीथ, उसके अंदर स्वेटर पहनकर, स्वेटर के साथ वो जैकेट पहना हुआ था। अंडरनीथ का मतलब नीचे, अंदर की तरफ, स्वेटर को अंदर की तरफ पहनकर ऊपर से जैकेट पहना हुआ था। अगला प्रीपोजिशन जो है वो है कंसीडरिंग। कंसीडरिंग का मतलब है मानते हुए। तो कंसीडरिंग प्रीपोजिशन का जो एग्जाम्पल है वो है
He never start any bad habit considering his parents' words. He never start, वो कभी भी शुरू नहीं करेगा, any bad habit, कोई भी गलत काम वो नहीं शुरू करेगा, considering his parents' words, अपने माता पिता के शब्द को मानते हुए वो कभी भी कोई भी गलत काम नहीं शुरू करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का है वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत ही एनर्जी मिलती है अगले वीडियो को बनाने में। तो यूं ही लाइक करते रहें और हमें एनर्जी देते रहें, ताकि हम अगले वीडियो को पूरे एनर्जी के साथ बना पाएँ। और इस वीडियो से रिलेटेड सुझाव देना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको किसी भी तरह का वीडियो बनवाना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस वीडियो को तुरंत ही पब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे अगले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।